यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। सपा के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, अब बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर ली है, जिससे प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म है। बीजेपी में लोकसभा चुनाव के लिए पिछले कई दिनों से चल रहा मंथन अब खत्म हो गया और पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार कर ली है। लेकिन यूपी के 80 लोकसभा क्षेत्रों में से 6 सीटों पर प्रत्याशी चयन का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर छोड़ दिया गया है। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक शीर्ष नेताओं ने पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे और जातीय संतुलन के आधार पर करीब 74 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया है। बीजेपी के सहयोगी अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी को 5 से 6 सीटें गठबंधन में मिल सकती है। इनमें से भी 1-2 सीटों पर प्रत्याशी सहयोगी दलों के और सिंबल बीजेपी का हो सकता है। पहले चरण में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, महामंत्री संगठन बीएल संतोष सहित अन्य केंद्रीय नेताओं के स्तर पर उम्मीदवार के चयन की कार्यवाही चल रही है। इसमें पार्टी के प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं से भी रायशुमारी की जा रही है। 17-18 फरवरी को दिल्ली में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा शुरू कर सकती है। सूत्रों की माने तो मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, बरेली से संतोष गंगवार, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह, पीलीभीत से वरुण गांधी और कानपुर नगर के सांसद सत्यदेव पचौरी की सीट पर फैसला पीएम मोदी लेंगे। इसमें से संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी और हेमा मालिनी की उम्र करीब 75 साल के दायरे में है। वहीं प्रदेश बीजेपी के नेता मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों के टिकट पर फैसला भी पीएम मोदी के ऊपर छोड़ दिया गया है। राम लहर में मिशन 80 को पूरा करने के लिए पार्टी एक-एक सीट पर गहन मंथन के बाद उम्मीदवार प्रस्तावित करने की योजना पर काम कर रही है। नई लीडरशिप तैयार करने के लिए करीब 40% तक मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। तो वहीं बीजेपी आलाकमान योगी सरकार के बड़े मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों को भी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले आ सकती है। अब बीजेपी के इस मंथन पर आपकी क्या राय है? एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लें।